हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8:35 हो रहे हैं। नमस्ते भारत में अब बात सुशांत सिंह केस की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ी खबर है। फिल्म निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को पुलिस बयान लेने के लिए बुला सकती है। साथ ही इस राज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से भी पुलिस पूछताछ करेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस शानू शर्मा से पूछताछ करेगी। शानू शर्मा कौन है? यशराज फिल्म्स में कास्टिंग डायरेक्टर हैं। हम आपको याद दिला दें, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिना किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम लिए कहा था कि वो दबाव में थे। सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई और इस मामले में अब और लोगों से पूछताछ होना संभव है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने 11 घंटे तक सुशांत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। पुलिस ने सुशांत और रिया के संबंध से लेकर उनकी शादी को लेकर सवाल पूछे। सुशांत के दोस्तों ने बताया था कि नवंबर में सुशांत रिया की शादी होने वाली थी। रिया चक्रवर्ती से सुबह शुरू हुई पूछताछ, देर रात तक चली। पुलिस ने रिया के अलावा सुशांत की मैनेजर से भी पूछताछ की है। ये तस्वीरें कल रात की हैं जब सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन से 11 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद बाहर निकली। पुलिस ने सुशांत की मौत के मामले में रिया का बयान दर्ज कराने के लिए सुबह 11 बजे उन्हें बुलाया था और जब वो पूछताछ के बाद वापस लौटी तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। 11 घंटे की पूछताछ में क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती ने ये नहीं बताया और वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली गयी। पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती जो है सुसाइड मामले में उसके घर से निकल गई थी और इस पूरे मामले में जो डाउट जो लिए गए हैं उनमें ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही जरूरी है। दर्शकों को बता दें कि सुशांत सिंह के करीबी दोस्तों के मुताबिक इस साल नवंबर में सुशांत और रिया शादी करने वाले थे, इसलिए मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों के संबंध को लेकर पूछताछ में ज्यादा सवाल किए गए। जांच अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती से उनके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच रिश्ते, पिछले 1 साल के संबंध के बारे में सवाल किए। रिया और सुशांत की शादी के संबंध में बयान दर्ज किया। रिया और सुशांत के एक साथ घर शिफ्ट करने को लेकर सवाल पूछा। रिया और सुशांत के बीच कथित तनाव के बारे में भी पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सुशांत और रिया की फोन पर बातचीत को लेकर भी पुलिस ने सवाल पूछे। सुशांत के फिल्मी कामकाज और इंडस्ट्री में लोगों से संबंध को लेकर भी रिया से पूछताछ हुई और बयान दर्ज किया गया। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के अलावा मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और पीआर टीम से राधिका निहलानी का बयान दर्ज किया है। पुलिस ने यशराज फिल्म्स और सुशांत के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांगी है। अब वक्त है मानवीय मनोविज्ञान की अबूझ पहेली को समझने का। सवाल है कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उसके बारे में हमारी जिज्ञासा आखिरकार क्यों बढ़ जाती है। एक्टर सुशांत अब हमारे बीच नहीं है, पर उनके बारे में गूगल में पहले की अपेक्षा 1416% ज्यादा खोज हो रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा सुशांत के बारे में जानना, सुनना, समझना चाहते हैं। सुशांत जब जिंदा थे तो ग्रेविटी पर बात करते थे, ब्लैक होल पर बात करते थे, एस्ट्रोनॉट होने की बात करते थे, लेकिन तब उन्हें कोई नहीं समझता था। आज जब वो नहीं है तो सर्च इंजन गूगल के इस रिसर्च ने हमारे समाज और सोच के अजीब पहलू को रेखांकित किया है। जीते जी मरने के हालात पैदा कर दिए जाते हैं और मरने के बाद लोग जाने वालों को खोजते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, पर उनके जाने के बाद लोगों के मन में उनको लेकर बहुत से सवाल हैं, जिनके जवाब के लिए दिन रात इंटरनेट पर उनके नाम की खोज जारी है। गूगल में पहले की अपेक्षा 1416% ज्यादा लोगों ने सुशांत के बारे में सर्च किया। सेमरिश के अध्ययन से पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद लोग गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके बारे में लिख रहे हैं और खोज कर रहे हैं। आत्महत्या के दिन 40,000 लोग #सुशांत सिंह राजपूत में शामिल हुए। 2400 लोग #GoneTooSoon में शरीक हुए। 24,000 लोगों ने रिप सुशांत में हिस्सा लिया। न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक उनके बारे में जानना चाहते हैं। इंटरनेट के जरिए सुशांत के बारे में जानकारी लेने वालों की संख्या में 1000% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सेमरिश रिसर्च का दावा है कि सुशांत के जाने के बाद तारीख बदलती रही और उनके बारे में जानने वालों की तादाद भी बढ़ती रही।
8:40 हो रहे हैं। अब आपको महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का अपडेट बताते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,20,504 हो गई है। वहीं 5,751 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 60,838 है। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है। महाराष्ट्र का आंकड़ा आपने जान लिया। अब जान लीजिए मुंबई शहर का क्या है हाल, जो इस वक्त देश भर में कोरोना कैपिटल बना हुआ है। मुंबई में कुल आंकड़ा 62,875 का है। 3,311 लोगों की अब तक यहां मौत हो चुकी है। 31,856 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, यानी कि ठीक हुए लोगों की संख्या भी ठीक ठाक है। तो विकास और कुमकुम ने महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़े आपके सामने रख दिए ताकि आप समझ सके कि मौजूदा हालात वहां कितने हैं, कितने मामले आ चुके हैं और कितने लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। मुंबई जहां हर साल गणेश उत्सव की धूम रहती है, भक्तों की भारी भीड़ लगती है, भारी हुजूम होता है, लेकिन क्या कोरोना ये तस्वीर बदल देगा? मुंबई में कोरोना के केस 62,000 के पार पहुंच गए। ऐसे में 2 महीने बाद गणेश उत्सव धूमधाम से कैसे मनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी आपको बता रहे हैं कि इस बार गणपति उत्सव को लेकर उत्साहित कितने हैं लोग, लेकिन ये उत्साह क्या जमीन पर दिखेगा? करीब 2 महीने बाद मुंबई में गणेश उत्सव का त्योहार है। वो त्योहार जो इस शहर का सबसे बड़ा त्योहार है, वो त्योहार जिसके जश्न में पूरी मुंबई डूब जाती है। पर सवाल ये है कि क्या कोरोना के संकट काल में वही धूम दिखेगी जो हर साल दिखती है? इस पर बात करने के लिए मैं आया हूं तो मुंबई की ऐसे पंडाल में जहां पर गणेश की मूर्तियां लोग बुक कराते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये होर्डिंग तो लगा दी गई है, ये भी लिख दिया गया है कि बुकिंग चालू है, लेकिन लोग गणपति की मूर्तियां बुकिंग कराने के लिए आ रहे हैं। क्या बीत रही है इन पे, आइए इनसे बात करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी मुंबई के मीरा रोड के एक कारखाने में पहुंचे, जहां गणपति की मूर्तियां तैयार दिख रही हैं, लेकिन लोगों की भीड़ नहीं है। कारखाने के मूर्तिकार राजेश पवार ने बताया कि हर साल इस वक्त तक 300 से ज्यादा मूर्ति बुक हो जाती थी, लेकिन इस साल 10 भी नहीं हुई। टोटल हमारे पास 10-12 कारीगर रहते थे, डायमंड करने, कलर करने। अभी वो सब तो आई नहीं, अभी एक ही लड़का रखा हूँ और अभी तक हमारा कम से कम 300-350 मूर्ति बुक होती थी। अभी वैसा होता ही नहीं, तो अभी 6-7 मूर्ति बुक हुई है अभी तक। हाल ये है कि राजेश की रोजी रोटी पर संकट आ गया है और अब उनकी सारी उम्मीदें गणपति बप्पा से ही हैं। कितना नुकसान हुआ होगा आपको इसकी वजह से? बहुत ऐसा देखने जाएगा तो बहुत 700-800 मूर्ति गणपति आते 700-800 मूर्ति होता था मेरा। बस अभी मैं तो दुआ करता हूँ, बप्पा के ऊपर ही है अभी सब कुछ, वही है, देखना करना सब वही रही, बस बाकी कुछ नहीं सकता। मुंबई में 3,000 से ज्यादा कारखाने हैं जहां गणपति की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ज्यादातर कारखाने बंद हैं और जो चल भी रहे हैं वहां लोग नहीं आ रहे। कुछ कारखाने हैं जहां पर कलाकारों ने, मूर्तिकारों ने कारखानों को खोला है और उन्हें ये उम्मीद है कि गणपति का त्योहार आते आते गणपति बप्पा सब कुछ ठीक कर देंगे, लोग मूर्तियां अपने घर ले जाएंगे और लोगों का कल्याण होगा और उनकी रोजी रोटी चलेगी। पंडालों में भी तैयारी शुरू नहीं हुई है। ये मुंबई के लालबाग इलाके की तस्वीरें हैं। हर साल जून में यहाँ तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अब तक सन्नाटा है, वो भी तब जब इस साल अगस्त में ही गणपति उत्सव है। 8:44 हो रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से अपील की है कि इस बार कोरोना के मद्देनजर गणेश उत्सव का त्योहार सादगी और सामाजिक दायित्व को निभाते हुए मनाए। उद्धव ने कहा है कि मुंबई में त्योहारों को मनाने के लिए अलग तरीके का उत्साह सड़कों पर दिखाई देता है। गणपति पंडाल और मूर्तिकार संगठनों से भी सरकार ने बात की है। लोगों से अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कि त्योहार बड़ा है, महाराष्ट्र के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त संकट भी बहुत बड़ा है तो सादगी के साथ ही ये त्योहार मनाएं। नमस्ते भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कहानी जो कोरोना संकट काल में मानवता को दर्शाती है। हम तो कहते ही हैं, नमस्ते भारत पे खबरें होती है काम की, कहानियां कमाल की। मुंबई के कांदिवली में एक नई इमारत तैयार हुई और इमारत के फ्लैट पे रहने वालों ने कोरोना के इलाज में मदद के लिए अपना गृह प्रवेश टाल दिया। कुछ लोग खुद किराए पर रह रहे हैं, लेकिन मदद के लिए उन्होंने अपने सपनों का घर बीएमसी को दे दिया। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है?
ये है मुंबई के कांदिवली की देव स्मृति बिल्डिंग, जो 10 साल में बनकर तैयार हुई है। ये इस इमारत को बनाने वाले बिल्डर हैं और ये वो लोग हैं जिनके इस बिल्डिंग में घर है। इन लोगों को मार्च में गृह प्रवेश करना था, फिर कोरोना का संकट आ गया और बीएमसी ने इस बिल्डिंग को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए मांग लिया। हमारे माननीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पवार साहब ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अगर इसको कोरोना पर्पस दे देते हो तो एक सोसाइटी के लिए फायदा हो जाएगा, समाज के लिए, एक समाज के अच्छे के लिए ये देने का फैसला किया। जिन लोगों के इस इमारत में घर हैं, वो भी इस संकट की घड़ी में पीछे नहीं हटे। कुछ लोग खुद किराए पर रह रहे हैं, लेकिन अपना घर उन्होंने कोरोना के इलाज में मदद के लिए दे दिया। मैं अभी हाल फिलहाल कांदिवली मथुरादास रोड पे रह रही हूँ, रेंट पे। तो जब ये बताया गया आपको कि आपका घर क्वारंटीन सेंटर के लिए जाना है, आप तो शिफ्ट होने की तैयारी में थी, तो क्या कुछ चल रहा था मन में? सोचा कि एक अच्छे काम के लिए अगर हम भागीदार हो सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं, तो ऐसे मन को तसल्ली हुई कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कुछ भी समाज के लिए हम अच्छा काम कर सकेंगे। तो हम लोग सब राजी हो गए। सोचा कि ये जो महामारी आ रही है, वो महामारी के लिए हमारे डेवलपर श्री मेहुल भाई संघवी है, श्री रामाशीष गुप्ता जी है, वो लोगों ने सब मिल के 3 या 4 महीने के लिए हम लोगों ने बताया कि 3-4 महीने के लिए हम दे सकते हैं आप। इस बिल्डिंग के 130 फ्लैट में करीब 500 लोगों को बीएमसी ने क्वारंटीन किया हुआ है। अब बात रेलवे कोच में कोरोना के इलाज को लेकर हो रही सियासत को लेकर है। दिल्ली सरकार और रेलवे के बीच कोच में गर्मी से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का ये वो आइसोलेशन कोच है जिस पर अब सियासत हो रही है। रेलवे ने दिल्ली सरकार को 500 से ज्यादा ऐसे ही कोच हैंडओवर किए हैं, लेकिन इन कोच में इलाज कब शुरू होगा कहना मुश्किल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत, जो सराय रोहिल्ला स्टेशन पर ट्रेन की एक आइसोलेशन कोच का जायजा लेने पहुंचे। यहाँ पर आइसोलेशन केबिन 1 लिखा हुआ है, यहाँ आइसोलेशन 2 है, लेकिन एक जो चीज यहाँ सामने आ रही है वो है गर्मी। हम इस समय इसके अंदर हैं और बेहद तप रहा है ये। रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है कि इसकी भीतर की जो गर्मी है उसको कम करने के लिए या तो इन कोचेस पर इंसुलेशन किया जाए या फिर ऊपर शेड दिया जाए। रेलवे कह चुका है कि इलाज के लिए एसी कोच उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि एसी में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कोच में गर्मी घटाने के उपाय जरूर करेगा। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के कई रेलवे स्टेशन पर आइसोलेशन कोच का जायजा लेने के बाद कह चुके हैं कि कोच के अंदर गर्मी एक बड़ी समस्या है। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उतनी गर्मी के असर को हम कैसे कम कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अगर एसी कोच हो सकते हैं तो और सुविधा होगी। गर्मी के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी रेलवे और दिल्ली सरकार के बीच विवाद चल रहा है। एक आइसोलेशन कोच में 16 मरीजों को रखा जा सकता है। रेलवे ने 16 मरीजों के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया है। दिल्ली सरकार हर मरीज के लिए सिलेंडर की मांग कर चुकी है। तो हमने कहा कि अगर आप फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए ताकि वो हॉस्पिटल की तरह से काम कर सकें। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत को दिल्ली के सराय रोहिल्ला में खड़ी ट्रेन के एक डिब्बे में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर दिखे। ये जो एक छोटा सा केबिन है ये पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए है और उसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन 2 सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे हुए हैं। रेलवे ने दिल्ली को सबसे ज्यादा 503 कोविड कोच दी हैं, लेकिन इसमें इलाज कब शुरू होगा ये अभी साफ नहीं है क्योंकि कोच में ऑक्सीजन सिलेंडर और गर्मी को लेकर जंग चल रही है।